चलिए आप लोग हाला मत करिए, ठीक है, शांतिपूर्वक इसका जो है आप लोग जवाब दीजिए और देखिए कि इसका आंसर जो है कितना बेहतरीन तरीका से। और ये जो लेवल का जो क्वेश्चन है ये संबंधित आपको बिहार से भी मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए कि बीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज डेट कि आप अगर बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 100% जो है आपको बिहार का क्वेश्चन भी लेकर के आपको चलना है, ठीक है। तो बीच बीच में जो है आप लोगों का हम क्वेश्चन का लेवल जो है आप लोगों को हम डाल भी देते हैं ताकि आपको खुद ब खुद समझ में आए कि इसका क्वेश्चन जो है किस लेवल से आता है। देखिए दोस्तों, ये कहना है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया। उसके पहले आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं। जैसे आपने यहाँ पर आ गया नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह का मीन्स होता है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा जो है साबरमती आश्रम का नाम सुने होंगे, साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी याद होगा आप लोगों को। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था और ये जो है चला था और ये जाकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जो है पूजा अर्चना करके, यानी कि कह सकते हैं कि वो राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ये जो है चले थे जाकर के अरेबियन सी के तट पर पहुंच करके, अरब सागर के तट पर पहुंच करके और वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना किए और जाकर के समुद्र के पानी से क्या बनाए, नमक बनाए। क्योंकि समुद्र के पानी से ही जाकर के आपको नमक बनता है। बैठो बैठो, हाला मत करो, बैठो, ठीक है ना। समुद्र के पानी से ही जाकर के आप क्या बनता है, आपका नमक बनता है, ठीक है। तो इस लेवल से जाकर के जब नमक सत्याग्रह की जब बात आएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होंगे। कितना किलोमीटर चले थे, तो बहुत सारे बुक्स में जब देखिएगा मील में पूछता है, तो मील में अगर पूछेगा तो 210 मील दीजिएगा इसका आंसर। कितना दीजिएगा, 210 मील। किलोमीटर में देता है तो किलोमीटर में देगा 10, तो लिखिएगा उसमें 390 किलोमीटर, कहीं कहीं 385 भी देता है ना। इसका कोई ऑथेंटिक जो है कि प्रमाण नहीं है, लेकिन कहीं 380 भी देता है। लेकिन आपको बता देते 390 किलोमीटर अपने 78 समर्थकों के साथ, 78 लोगों के साथ, है ना, 78 लोगों के साथ जो है महात्मा गांधी जो है कहाँ गए थे, अरेबियन सी के तट पर समुद्र में जाकर के समुद्र की पानी से नमक बनाए थे, ठीक है। कभी कहीं पूछता है कि इस पूरी यात्रा में कितना दिन का समय लगा था, चला, तो समय जो लगा था, कितना दिन का समय लगा था, तो सही इसका आंसर दीजिएगा 25 डेज। ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आपको आ चुका है, कहीं से भी कोई सोचना नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा अगर कि बिहार से एकमात्र जो है कि 78 जो लोग थे, 78 लोगों में बिहार से एकमात्र जो है बिहारी जो है भाग लेने वाले नमक सत्याग्रह में कौन थे, तो उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम था, गिरिवरधारी चौधरी। एकमात्र जो है हमारे बिहारी है जो जाकर के इसमें जो है भाग लिए थे, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी के साथ 78 समर्थक जो थे और स्वयं एक महात्मा गांधी। तो हम आप लोगों को मोबाइल नंबर भी बताते हैं ना, 78 72 61 37 और 34 बताते हैं कि नहीं बताते हैं। ये मोबाइल नंबर नहीं है आपका, ये जीएस है, ठीक है, ये आपका जीएस है। इसमें 78 क्या है, यही 78 है जो आपको बता रहे हैं। यही 78 है कि महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के समय जो है कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 78 लोगों ने भाग लिया था। ये जो है आपका 72 क्या है, आईएनसी, है ना, यानी कि पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, है ना, यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जिसके पहले हमारे अध्यक्ष थे WC बनर्जी, तो कितने लोगों ने भाग लिया, तो 72। 61 क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 से लेकर के 45 के मध्य जो है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, तो कितने देशों ने भाग लिया, तो 61। ये जो है आपका 37 क्या है, तो 37 आपका 1914 से लेकर 1918 के मध्य प्रथम जो है विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 37, 1914 से लेकर 18। और ये 34 क्या है, तो 34 है आपका जब मुंबई से ठाणे के बीच में जब पहली जब रेलवे लाइन जब चलाई गई थी, तो कितना किलोमीटर चलाया गया था, तो 34 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आप कभी भी अगर आप लोग जाइए, तो आप सिर्फ ऑप्शन A B C D पर आप आंसर देकर के मत चले जाइए।
नहीं तो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। समझ गए, गलत हो जाएगा, एकदम बात समझिएगा। तो इसमें जहां से भी अगर क्वेश्चन अगर पूछता है, इतना बारे में अगर आप जान गए कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 6 अप्रैल है ना, ये 6 अप्रैल उस दिन था, ठीक है ना। 6 अप्रैल को जाकर के अरब सागर के, चूंकि रात हो गई थी, अरब सागर के तट पर पहुंच करके समुद्र के पानी से जाकर के नमक बनाए और नमक कानून को क्या किए, तोड़े। और इसी के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जाकर के 1930 में ही प्रारंभ हुआ। अब आपसे क्वेश्चन या ऑप्शन में थोड़ा सा देख लिया जाए। श्री कृष्ण सिंह का नाम अगर देख रहे हैं आप लोग, तो श्री कृष्ण सिंह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तो लीडर तो थे ही, और उसके बाद जो है ये जाकर के पहले हमारे बिहार के जाकर के मुख्यमंत्री भी बने थे, ठीक है। तो ये जाकर के मुंगेर का नाम सुने होंगे, सुने हैं मुंगेर के जाकर के, मुंगेर में जाकर के आपको दांडी यात्रा का नेतृत्व किए थे। ऐसा आह्वान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि जो भी जहां से जिस लेवल से आप लोग हैं वहां पर जो है नमक सत्याग्रह करना है, यानी कि नमक, चूंकि हमारे ही देश का नमक और हमारे ही देश के नमक पर जो है ब्रिटिशर्स लोग, अंग्रेज लोग टैक्स लेते थे। अब बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। तो इसके लिए जाकर के महात्मा गांधी का मूवमेंट तैयार की है। बात समझ में आ रही है ना, बोलिए, आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए, ठीक है। तो कहीं से भी जो है आपको क्वेश्चन अगर पूछे तो इस लेवल से आपको लेकर के चलना है, ठीक है ना। अब महादेवलाल सराफ दिए हुए हैं, महादेवलाल सराफ जो जाकर के भागलपुर में, कहाँ पर, भागलपुर में, ये जो महादेवलाल सराफ को जो देख रहे हैं, ये जाकर के भागलपुर में नेतृत्व किए थे। भागलपुर जो कि गंगा किनारे सिचुएटेड है। डॉल्फिन का नाम सुने होंगे, डॉल्फिन जो मछली है ना। सत्यनारायण सिंह कभी कभी पूछता है तो सही इसका आंसर होगा दरभंगा। क्या होगा, दरभंगा। ये जाकर के दरभंगा में नेतृत्व किए थे। और रामदयाल सिंह कभी पूछेगा तो मुजफ्फरपुर इसका आंसर दीजिएगा। मुजफ्फरपुर में जाकर के, इसका मतलब श्री कृष्ण सिंह जो है जाकर के मुंगेर में जाकर के दांडी यात्रा का नेतृत्व किए थे। महादेवलाल सराफ कहाँ किए थे, भागलपुर में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भागलपुर, इसलिए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। सत्यनारायण सिंह कहाँ किए थे तो दरभंगा हो जाएगा। रामदयाल सिंह कहाँ किए थे तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन अगर कभी भी पूछेगा, मान लीजिए कि पटना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नमक सत्याग्रह को लेकर के पटना में जाकर के अंबिका कांत सिन्हा को चूज किया गया था। किसको चूज किया गया था, अंबिका कांत सिन्हा, नोट कर लीजिएगा, अंबिका कांत सिन्हा है ना, अंबिका कांत सिन्हा। ये जाकर के पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। और नमक बनाने के लिए किसको जाकर के चूज किया गया था तो सही इसका आंसर लिख लीजिएगा, नखास तालाब को। कौन सा तालाब को, नखास तालाब है ना, नखास तालाब को चूज किया गया था। और इसी तालाब में जाकर के उसके तालाब के पानी से नमक बनाया गया और उस नमक का उनका क्या किया गया, तोड़ा गया। अब दोस्तों देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आप कभी भी क्या करेंगे कि उस स्थिति में जो है आप पीछे हट जाएंगे। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण सिंह है ना, श्री कृष्ण सिंह, यहाँ साबरमती आश्रम भी आपको बता दिए। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में ही महात्मा गांधी जब पहली बार जब इंडिया जब लौटे थे 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए थे तो पहली बार जाकर के साबरमती वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन आवर कंट्री, भारत की सबसे अगर प्रदूषित अगर नदी है तो आपका कौन सी नदी है, साबरमती नदी ही है। और उसी साबरमती नदी के तट पर ये पहली बार जाकर के अपना आश्रम खोले। 1916 में एक ओरोविले आश्रम का भी नाम सुने होंगे, ओरोविले आश्रम पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी अब नाम हो गया। अरबिंदो घोष का नाम सुने होंगे, तो उनके द्वारा 1916 में जाकर के पुदुचेरी में उसका स्थापना किया गया था, ठीक है। अब कभी कभी पूछता है क्वेश्चन आपको कि मान लीजिए सपोर्टेड कि ये श्री कृष्ण सिंह को जो आप जो देख रहे हैं, महादेवलाल सराफ को देख रहे हैं, सत्यनारायण सिंह को देख रहे हैं, रामदयाल सिंह, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह देखिए, जब स्वराज पार्टी का नाम सुने होंगे, स्वराज पार्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में, इलाहाबाद में हुआ था। सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोगों ने मिलकर के जाकर के इसका स्थापना किया। कहाँ पर किया था, इलाहाबाद में। और स्वयं उसके जाकर के अध्यक्ष बने कौन, सीआर दास बने। कौन बने, सीआर दास। लेकिन अभी क्वेश्चन अगर पूछेगा, जब बिहार के रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया, जो भी अगर बिहार से संबंधित क्वेश्चन अगर आया तो एकदम बढ़िया से उसको जानिए। अब स्वराज पार्टी देखिए, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन जो है, श्री कृष्ण सिंह का नाम मत भूलिए, श्री कृष्ण सिंह है ना,
बिहार में स्वराज पार्टी का गठन का नेतृत्व किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह आपको याद होगा 1937 ईस्वी में जाकर के बिहार के पहले हमारे क्या बने? तो सीएम भी बने थे। इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का जाकर के आपको गठन हुआ था। नाम सुने हैं? जब महात्मा गांधी जो है 390 किलोमीटर का पैदल यात्रा किए या 210 मील जो है यात्रा किए, तो ऐसा काम जो है नेपोलियन भी किया था। तो उसमें जाकर के सुभाष चंद्र बोस जो है इसको नेपोलियन के पेरिस मार्च के समान बताया है कि इस तरह से ऐसा जो है हमारे भारत में जो है बहुत अच्छा मूवमेंट रहा। ठीक है, बहुत अच्छा मैंने कह सकते हैं कि आंदोलन रहा, इसीलिए जाकर के उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है नेपोलियन के पेरिस मार्च के समान जाकर के बताया गया। ठीक है, तो श्री कृष्ण बिहार में जाकर के स्वराज पार्टी का नेतृत्व तो किए, लेकिन फरवरी 1923 में इसका गठन हुआ। और उसके बाद इसको अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो कभी कभी पूछता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो लिख लेंगे उसमें नारायण प्रसाद थे। कौन थे? नारायण प्रसाद थे। सचिव कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल बारी। चूंकि जगह नहीं है थोड़ा बता देते हैं तो आप लोग सब लोग नोट कर लो। ठीक है, हल्ला नहीं करो, बैठो आप लोग। तो इस तरह से जाकर के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको एकदम 100% जो है आप एकदम लिखते चलिए, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आए, है ना। इसी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी लीग की स्थापना भी हुआ था। स्वदेशी लीग नाम सुने हैं? स्वदेशी लीग की स्थापना हुआ था, नोट कर लीजिएगा। स्वदेशी लीग के अध्यक्ष कौन थे? किसके अध्यक्ष? सर अली इमाम। इस स्वदेशी लीग यहाँ नोट कर लीजिए। इसी समय जाकर के स्वदेशी लीग क्वेश्चन पूछता है, स्वदेशी लीग की स्थापना इसी समय इसी आंदोलन के दौरान हुआ था, जो जाकर के सर अली इमाम दिखाई दे रहा है ना, ये जाकर के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। सर क्वेश्चन आएगा कि नमक सत्याग्रह या कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा मूवमेंट हुआ था, है ना, कौन सी लीग की स्थापना किस हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम को मत भूलिएगा। सर अली इमाम चूंकि वही जाकर के उसी समय जाकर के स्वदेशी लीग, स्वदेशी पार्टी, पूर्ण स्वराज, स्वदेशी, ये सब नाम आप सुने होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, 1929 में सुने होंगे, क्योंकि ये 30 की घटना है ना। 1929 में आपका हुआ था प्रथम जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। प्रथम जो है जाकर के बिहार प्रांतीय किसान सभा का जब गठन हुआ, उसके अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और चूंकि लिख लीजिएगा, इसमें जगह नहीं है। और सचिव किसको बनाया गया था? सचिव जाकर के श्री कृष्ण सिंह को ही बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो सही उसका आंसर होगा 1929 में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो आपका सोनपुर में हुआ था, है ना। एशिया का सबसे बड़ा जो मेला जो लगता है सोनपुर में वही हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अब कभी कभी दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि पूछता है कि आपका पहला तो आपको समझ में आ गया, दूसरा इसका जाकर के बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो उसका सही आंसर देंगे आपका गया में। ठीक है, 1929 में पहला हो जाएगा। 1934 में जाकर के गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? पुरुषोत्तम दास टंडन को। और तीसरा अगर पूछेगा तो तीसरा जाकर के 1935 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे पिछला बार आप लोग देखे होंगे बिहार दरोगा में कि क्वेश्चन आया था द्वितीय सत्याग्रही, नाम सुने हैं? द्वितीय सत्याग्रही। तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में जाकर के जो नाम जो जाना जाता है, विनोबा भावे का नाम सुने, ठीक है ना। 1940 में 17 अक्टूबर में प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को जानते हैं। सेकंड सत्याग्रही के रूप में जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को जानते हैं। हम 5 को सत्याग्रही का आपका नाम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर उतना काफ़ी है। इसका डिटेल्स वीडियो जो आप लोगों को जब पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से उसमें जाकर के आपको पढ़ाए हैं ना। तो अब होगा कि बिहार में जाकर के प्रथम सत्याग्रही किसको कहा जाता है? बिहार में पहला सत्याग्रही किसको बोलिएगा? पहला सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रही, तृतीय सत्याग्रही, ये सब क्वेश्चन अगर आता है ना, तो प्रथम जो है जाकर के सत्याग्रही जो है जाकर के श्री कृष्ण सिंह को ही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इसीलिए हम बार बार डिनोट कर रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन जो है ना, इसमें बहुत अनंत चीज़ है। और हम क्वेश्चन का एकदम चीर फाड़ समझिए कि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं
जो भी आप लोग जो देख रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, ये सब जा करके यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, उसमें कितने अच्छे से जा करके हम जो है आपको बढ़िया से बताते हैं कि नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो पहले सत्याग्रही के रूप में जा करके श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है, और दूसरे सत्याग्रही के रूप में जाके अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। क्या बोलते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। ये 28 नवंबर 1940 को जाकर के बिहार में इसका गठन हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का भी नाम सुने होंगे, जो बताए ना 1937 में, तो उसमें जाकर के पहले हमारे सीएम के रूप में श्री कृष्ण सिंह ही थे। और भी आपको 1929 में सुने होंगे शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है जाकर के 1929 में ही बना था और 30 में जाकर के पारित हुआ, जिसमें हरविलास शारदा की अध्यक्षता जो बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है, और बाल विवाह से संबंधित 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ है। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जब हुआ था 1885 में, और 1930 है ना, ये पहला ऐसा वर्ष है लगातार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। 1930 में जाके आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुए हैं। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जाकर के असेंबली हॉल में जाकर के आपको बम फेंका गया है, और उसी समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, ठीक है। चटगांव आर्म डकैती कांड नाम सुने ना, चटगांव आर्म डकैती कांड। चटगांव जो है मुख्य जो आरोपी थे हमारे सूर्यसेन सिंह थे। क्योंकि दोस्तों हमारे जो भारत के जो नौजवान थे, उनके पास पैसे नहीं थे हथियार करने के लिए, बम करने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, और कहीं से किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसीलिए जाकर के सूर्यसेन सिंह की अगुवाई में उन्हीं के दिमाग का उपज था। वो जाकर के चटगांव, चूँकि अभी चला गया, वो बांग्लादेश में चला गया, तो जाकर के उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे हथियार को लोग लूट लिया था। तो मुख्य आरोपी जो सूर्यसेन सिंह, उनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मास्टर दा सूर्यसेन सिंह को, और आगे चलकर उनको फांसी की सजा मिला। उसके उनके साथ भी जैसे प्रीतिलता वाडेकर का नाम सुने होंगे, सुनीता रानी का भी नाम सुने होंगे, तो बहुत सारी महिलाएं भी थी, ठीक है, बहुत सारी महिलाएं भी थी। तो इसका डिटेल्स जो है जब मॉडर्न इंडिया जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो कहीं से भी किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर आपको अगर छूटता है तो आप हमको जरूर कमेंट करिएगा। और भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि अगर आप हमसे जानना चाहते हैं, वो भी पूछिएगा, तो बिल्कुल आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे डिटेल्स से हम लोगों का क्लास जो है एप्लीकेशन पे चल रहा है, जो भी आपके एप्लीकेशन जो मिलते हैं सब पे क्लास चल रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको किसी भी तरह का क्वेरी अगर है तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, आप इस पर जो है कि क्वेरी कर सकते हैं। और बिहार दरोगा बैच प्लस टेस्ट जो आपका स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद CGL 4 भी आपका बैच प्लस क्लास से स्टार्ट हो चुका है। इंटर लेवल का जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से कम समय में आपको बेहतर तैयारी राकेश लाल की अगुवाई में कराई जाती है, क्योंकि हमारी कंटेंट ही हमारी पहचान है, और यहाँ पर रिजल्ट्स के लिए आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक, लेकिन हम लोग जानेंगे अनेक। इसके बारे में अभी कम से कम 20 क्वेश्चन और भी हम बता सकते हैं, क्योंकि इसी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो भी आपको जानना होगा, जिस लेवल से अगर जानना होगा, पूछना होगा, तो बिल्कुल आप हमको बता दीजिएगा, हम वहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।